Okay, good morning friends. Once again I welcome you to this video, and I want to add something to my earlier video of personality development where I talked about be yourself. So once again I want to add certain points to that particular video. तो be yourself कुछ दिन पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था तो उसी पे मैं और थोड़ा कुछ ऐड करना चाहूँगा, और वो है कि in interviews they look for candidates with some originality. मेरा कहने का मतलब ये है कि जो easily influence हो जाता है, जो आदमी easily influence हो जाता है, easily वो उसका पर आप कोई भी impression मैंने थोप सकते हो, कोई भी उसको easily उसका माइंड को चेंज किया जा सकता है, फिकल माइंडेडनेस। और जो हर बात से आपका साथ अगर आप एग्री करोगे तो डिसएग्री करेगा, अगर आप डिसएग्री करोगे तो वो डिसएग्री करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इंटरव्यूअर्स एग्री करता है तो जो फिकल माइंडेड कैंडिडेट वीक फिकल माइंडेड कैंडिडेट होता है वो भी उससे एग्री करता है। अगर वो इंटरव्यूअर्स डिसएग्री करता है कोई बात को तो वो भी डिसएग्री करता है, एंड दैट शोज दैट यू आर ए कॉपी कैट, यू हैव नो ओरिजिनलिटी। तो जो ईजिली इन्फ्लुएंस हो जाता है जिसका माइंड, जो सिचुएशंस के हिसाब से उसका माइंड बन जाता है, मतलब कोई टेंस सिचुएशन है, जैसे अभी एसआई का इंटरव्यू होने वाला है, हम उसका एक एग्ज़ाम और इंटरव्यू, तो उसके लिए एक वीडियो नेक्स्ट डालूंगा। वैसे हम बना के रखा है, थोड़ा एडिटिंग करना बाकी है, लेकिन यहाँ पे मैं ओवरऑल इंटरव्यूज़ के बारे में बात कर रहा हूँ फॉर एनी एग्ज़ाम। जो इजीली इन्फ्लुएंस हो जाता है, जिसका इजीली माइंड असर होता है, सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाता है, ठीक है, ऐसा माइंड वही माइंड ऐसा होता है जिसका अपना कोई ओरिजिनलिटी नहीं है, अपना माइंड का ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो वो सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करेगा, राइट? आई एम नॉट सेइंग कि कंट्रोल लाइक बहुत ही गौतम बुद्धा की तरह, और आई एम सेइंग कि एक नॉर्मल से थोड़ा अच्छा, मैंने एक ऑफिसर रैंक में जब आपको सिचुएशन को पीसफुली हैंडल करना, स्मूथली हैंडल करना आपको आना पड़ेगा। तो जो ओरिजिनल माइंड होता है, जो इजीली इन्फ्लुएंस नहीं होता है, जो जहाँ ज़रूरी है डिसएग्री भी करता है, वो हाँ में हाँ मिलाने वाला नहीं होता है, ठीक है। तो कभी कभी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए वो ऐसा कर सकता है अगर टेंस सिचुएशन है, अदरवाइज ही डजंट गो विद द फ्लो, ही हैज़ हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यूज़। तो बहुत लोग क्या होता है कि कैंडिडेट लोग एग्ज़ाम हॉल में इंटरव्यूअर्स के आगे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू को बोलने के लिए हेजिटेट करता है, सोचता है कि मेरा अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू को बोलूँ तो लोग जो है इंटरव्यूअर इंप्रेस नहीं हो सकता, इसलिए वो क्या करता है कि जो जनरलाइज पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसी को बोल देता है। और कभी कभी इंटरव्यूअर्स क्या होता है, चेक करता है आपका उसी बात को, दे विल आस्क यू डिफिकल्ट क्रिटिकल क्वेश्चंस और समथिंग दैट यू शुड एग्री, ओके। वो आपको ऐसा पूछेगा कि वो तो उस बात से सहमत है, लेकिन आप सहमत है कि नहीं आपसे पूछेगा, तो आप भी बोले नहीं हम भी सहमत है। वेरस वो लोग आपको इसलिए पूछ रहा था कि एक्चुअली आपको क्लियरली डिसएग्री करना चाहिए था। तो एस्पायरेंस कैंडिडेट्स क्या होता है कि एग्जामिनर्स का साथ इंटरव्यूअर्स का साथ डिसएग्री नहीं करना चाहता, डरता है, बिकॉज वो एक ही मकसद से जाता है कि कैसे उसको इम्प्रेस करूँ और नौकरी ले लो। तो आप ये इम्प्रेस करने वाला जो दिमाग होता है वही होता है डुप्लीकेट, फेक। तो दे चेक योर ओरिजिनलिटी। आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो इम्प्रेस करने का, लेकिन दे हैव देयर ओन मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, उसके अंदर में आप आना पड़ेगा। तो एक आदमी जो इजीली इन्फ्लुएंस हो जाता है उससे वो लोग ऑब्वियसली खुश नहीं होगा, है ना। तो आप जो है ओरिजिनल दिमाग होना पड़ेगा, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होना पड़ेगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू का ऊपर आपका क्लैरिटी होना पड़ेगा। कोई चीज़ ऐसा है कि आप उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, वेदर इंटरव्यूअर्स खुश हो या ना खुश हो। अगर आपका आंख में दिखाई देगा कि नहीं ये तो जैसे भी इम्प्रेस करना चाह रहा है, इसको जैसे भी नौकरी चाहिए, तो दे वोंट बी हैप्पी। तो वंस अगेन मेरा वीडियो अभी ये सुबह में उठ के बना रहा हूँ। आई मेक मोस्ट ऑफ माई वीडियोज़ विदाउट प्रिपरेशन, आई सिंपली टॉक वट एवर कम्स टू माई माइंड, उसी को हम सोच के बोलने की कोशिश करता है। तो यही बोलेगा कि मेरा बात को सुन करके आप फिर ये मत सोच लो कि हमको हर बात से अभी डिसएग्री करना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, सवाल का ऊपर, सिचुएशन का ऊपर डिपेंड करता है सवाल क्या है। तो कुछ बात तो आपको क्लियरली डिसएग्री करना पड़ेगा और कुछ बात आपको एग्री भी करना पड़ सकता है, कि जो माइंड दूसरा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, बचपन से ही मूवीज़ ज़्यादा देखता है, सॉन्ग्स एंड वॉच अदर पीपल्स गुड लाइफ ऑन टेलीविज़न,
सो दिस काइंड ऑफ पीपल आर इजीली इन्फ्लुएंसेबल, उनको इजीली इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। तो वही कोशिश करते हैं इंटरव्यूअर्स कि आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा, लेकिन आप अपना माइंड को एक जगह रख करके बात करेगा। वरना आपका भी अपना एक स्टैंड है। जो कैंडिडेट का या एस्पायरेंट्स का इंटरव्यूज़ में अपना स्टैंड नहीं है तो वो उससे इम्प्रेस नहीं होगा। यू शुड हैव योर ओन स्टैंड ऑन सर्टेन थिंग्स, ओके। इवन सिंपल बात में भी लाइक्स एंड डिसलाइक्स एंड कोई पॉलिटिकल ओपिनियंस या कोई सोशल टॉपिक्स के बर्निंग इशूज़ के ऊपर आपका अपना एक स्टैंड होना पड़ेगा। और उसमें हम लोग इंटरव्यूअर्स कैंडिडेट्स जो होता है वो डरता है, वो सोचता है कि हम अगर इंटरव्यूअर से डिसएग्री करेगा या फिर उनको खुश करने के लिए कुछ बातें बोलेगा तो इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। एज आई सेड इन माय अर्लियर वीडियोस दैट कि दिस पीपल आर एक्सपीरियंस्ड, वेल एजुकेटेड, तो उसको आप ब्लफ नहीं कर सकता है, आप उसको फ्लर्ट नहीं कर सकता, गॉसिप इधर उधर की बातें नहीं कर सकते। यू हैव टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, हाजिर जवाब। सो मेरा नेक्स्ट वीडियो जो अभी मैं बनाने जा रहा हूँ, हाउ टू प्रिपेयर फॉर SI एग्ज़ाम एंड कम इंटरव्यू, तो उसको भी आप देखिए। ये वीडियो यहाँ तक ही है, तो आप लोग भी थोड़ा सुबह जल्दी उठिए और फ्रेश एयर का मज़ा लीजिए। थैंक यू।